गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम मैरी वुllstonecraft से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो टोटल 20 एमसीक्यूज है, तो आप अपना स्कोर काउंट कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैरी वुllstonecraft वाज बोर्न इन। मैरी वुllstonecraft का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1759। मैरी वुllstonecraft का जन्म हुआ था 1759 में। तो ऑप्शन ए सही है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैरी वुllstonecraft बेस्ट नोन फॉर हर। मैरी वुllstonecraft किसके लिए जानी जाती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट। तो मैरी वुllstonecraft एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट्स के लिए जानी जाती है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉज द हस्बैंड ऑफ मैरी वुllstonecraft। मैरी वुllstonecraft के हस्बैंड कौन है? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम गॉडविन। तो विलियम गॉडविन इनके क्या है, हस्बैंड थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैरी वुllstonecraft हैल इल फेटेड अफेयर्स विद। तो मैरी वुllstonecraft का किसके साथ इल फेटेड अफेयर्स था? चार ऑप्शन आपके सामने। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो मैरी वुllstonecraft का दो कैंडिडेट्स के साथ इल फेटेड अफेयर्स था। कौन कौन से थे? हेनरी फ्यूजल और कौन से थे? गिलबर्ट इमले। तो पर इनकी जो मैरिज है वो किसके साथ हुई थी? विलियम गॉडविन के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैरी वुllstonecraft नाउन एज द मदर ऑफ। तो मैरी वुllstonecraft को किसकी मदर कहा जाता है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेमिनिज्म। तो मैरी वुllstonecraft को मदर ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, मैरी वुllstonecraft नाउन फॉर हर वर्क। मैरी वुllstonecraft अपने किस वर्क के लिए जानी जाती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये मैरी वुllstonecraft का फेमस वर्क है। सेवंथ क्वेश्चन आता है हमारे पास, दी वर्क ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पब्लिश्ड इन। ये वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो सेवंथ का राइट आंसर हो जाएगा 1792, 1792। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही है इसका, 1792। एट्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट इज द सब टाइटल ऑफ। ये कौन से वर्क का सब टाइटल है मैरी वुllstonecraft के? तो एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का सब टाइटल है। नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैरी वुllstonecraft हैड। तो मैरी वुllstonecraft के कितने चाइल्ड थे? तो नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चिल्ड्रन, क्योंकि मैरी वुllstonecraft के 2 डॉटर्स थी। टेंथ क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज द ओनली कंप्लीट नॉवल बाय मैरी वुllstonecraft। इनमें से कौन सा कंप्लीट नॉवल है जो मैरी वुllstonecraft का है? तो टेंथ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी ए फिक्शन। ये मैरी वुllstonecraft का कंप्लीट नॉवल था। 11th क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैरी ए फिक्शन इज ए नोवेल पब्लिश्ड इन। मैरी ए फिक्शन ये नोवेल कब पब्लिश हुआ था? तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1788। 1788 के अंदर मैरी ए फिक्शन नोवेल पब्लिश हुआ था। 12th का क्वेश्चन हमारे पास, विच इज एन अनफिनिश्ड नोवेल बाय वुllstonecraft पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ इन 1798। इनमें से कौन सा मैरी वुllstonecraft का अनफिनिश्ड नोवेल था जो उनकी डेथ के बाद 1798 के अंदर पब्लिश हुआ था? तो 12th का राइट आंसर हो जाएगा मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन इलिस्ट्रेटेड। ये क्या था? ये इनका इनकम्प्लीट नोवेल था, तो ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश्ड हुआ था। 13th क्वेश्चन आता है हमारे पास, फ्रॉम गिलबर्ट इमले वुllstonecraft हैड ए डॉटर नेम्ड। तो मैरी वुllstonecraft का गिलबर्ट इमले के साथ क्या था?
अफेयर था, तो उनसे उनकी डॉटर थी, तो उसका क्या नाम था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा फैनी इमले, क्योंकि मैरी शेले ये किसकी डॉटर थी? ये तो मैरी वुllstonecraft एंड विलियम गॉडविन की डॉटर थी। 14th क्वेश्चन आता है हमारे पास, थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर इज ए बुक पब्लिश्ड इन। तो ये मैरी वुllstonecraft की बुक है थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, ये कब पब्लिश हुई थी? तो 14th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1787, 1787 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी। 15th क्वेश्चन आता है हमारे पास, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ इज ए बुक पब्लिश्ड इन। तो ये मैरी वुllstonecraft की बुक है, ये कब ओरिजिनली पब्लिश हुई थी? तो 15th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1788, क्योंकि ये मैरी फिक्शन उसी ईयर के अंदर ये पब्लिश हुई थी, सेम बुक। 16th क्वेश्चन हमारे पास, मैरी शेले ए फेमस नॉवलिस्ट वाज दी डॉटर ऑफ। तो मैरी शेले एक फेमस नॉवलिस्ट है रोमांटिक एज की, तो वो किसकी डॉटर है? तो ये इजी वन है बहुत ही क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैरी वुllstonecraft। 17th क्वेश्चन आता है हमारे पास, आई डो नॉट विश देम वुमेन टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देम सेल्फ लाइन अपीयर इन दी वर्क। तो ये फेमस लाइन है, कौन से वर्क के अंदर आती है मैरी वुllstonecraft के? तो 17th का राइट आंसर हो जाएगा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के अंदर ये लाइन दी हुई है। 18th क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेटर रिटन इन स्वीडन नॉर्वे एंड डेनमार्क इज ए वर्क पब्लिश्ड इन। तो ये वर्क मैरी वुllstonecraft का, तो ये कब पब्लिश हुआ था? तो 18th का राइट आंसर हो जाएगा 1796, 1796 के अंदर ये वर्क पब्लिश हुआ था। 19th क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन 1797 मैरी वुllstonecraft डाइड एट द एज ऑफ। तो 1797 के अंदर मैरी वुllstonecraft की डेथ हो जाती है, कितने साल की उम्र में होती है? तो 19th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38, 38 साल की उम्र के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, और उनके सेवरल वर्क है वो अपने सेवरल वर्क को छोड़ जाती है पीछे। तो 20th क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो पब्लिश्ड मेमोयर ऑन द डेथ ऑफ मैरी वुllstonecraft इन 1798। तो उनकी डेथ के ऊपर मेमोयर पब्लिश कराया था, किसने करवाया था वो? तो 20th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उनके हस्बैंड विलियम गॉडविन ने। तो इस मेमोयर की वजह से क्या हो गई थी, मैरी वुllstonecraft की रेपुटेशन थी वो सेंचुरीज के लिए क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। थैंक यू।